बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब दोस्तों को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये आपको नज़र आ रही होगी होंडा सिटी एस्पायर 1.3 मैनुअल का। और मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि ज़वार भाई क्या होंडा की गाड़ियां आपके पास ख़त्म हो गई हैं? तो भाई गाड़ियां तो ख़त्म नहीं हो गई। असल में होंडा की गाड़ियों की हमारी सिटी बखर में ज़रा जो रीसेल है वो लो है, जैसा कि हमारी ये टोयोटा वगैरह की गाड़ियों की रीसेल होती है। तो भाई अब जो है लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है होंडा सिटी वगैरह, होंडा सिविक वगैरह वो लोग ले रहे हैं। उससे पहले लोग टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं हमारे इलाका में उनको ज़्यादा करते हैं लाइक। तो और आपकी थोड़ी सी शिकवे होते हैं कि ज़वार भाई आप हमारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते। तो भाई उसका सोल्यूशन है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं और आपको लिंक मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज की भी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ से ज्वाइन करें, आपकी बात मेरे तक जल्दी पहुँच जाएगी। और वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 2016 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है होंडा सिटी एस्पायर 2016 मॉडल। और आपको ऑलरेडी इस बारे में तो मालूम होगा कि इन गाड़ियों में हमें नेविगेशन एंड अलॉय रिम जो है वो कंपनी फिटेड मिलते हैं। साइड से आप देख सकते हैं गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। वाइट कलर हमें मिल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन इसकी हमें लाहौर सिटी की मिलती है। तो अब जो है हम इस गाड़ी में एक्सटीरियर में देखते हैं कि इस गाड़ी में कहीं पर कोई रीपेंट किया गया है या इसका जो कलर है वो ओरिजिनल है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम बैक साइड से शुरू कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं गाड़ी की जो बैक लुक है ये सारी आप लोग जो है देख रहे होंगे कि बैक साइड में हमें कलर शाइनिंग भी ये गाड़ी अच्छी दे रही है। और मैं लेफ़्ट साइड की अगर इसकी बैक लाइट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी हालत में है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक न्यू गाड़ी की लाइट्स होती हैं, ये हमें बिल्कुल जो है ऐसी लुक दे रही हैं। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का जो बैक साइड का हमारा बम्पर है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका बैक साइड का बम्पर है ये टोटल ओरिजिनल है। यहाँ पर कुछ हल्के सा स्क्रैच है, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसके बम्पर के ऊपर यहाँ पर ये एक हल्का सा निशान लगाया गया। बाकी जो इसका बम्पर पड़ा है हमारा बैक साइड का ये टोटल ओरिजिनल है और इसमें रीपेंट नहीं किया गया। LEC 4149 ये है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसमें आपको जो है बैक कैमरा भी मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमें बैक कैम भी मिल जाता है। तो उसके बाद जो है हम इसका पूरा ये बम्पर विज़िट कर लेते हैं बैक साइड से। यहाँ पर जो है बम्पर के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, बाकी जो हमारा बैक साइड का बम्पर पड़ा है ये पूरा आप लोग विज़िट करें, अच्छा है। यहाँ पर बैक साइड पे आपको क्रोम भी मिल जाता है और क्रोम में होंडा का मिल जाता है आपको मोनोग्राम। और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है ये भी इसका बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी कोई जो है मुझे कोई रीपेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, ये आप दोस्त भी देख रहे होंगे। तो गाड़ी की जो बैक साइड है ये तो भाई है बिल्कुल क्लियर। और हमारी जो राइट साइड की लाइट है ये भी अच्छी हालत में है। गाड़ी की राइट साइड में भी गाड़ी जो है हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। कलर शाइनिंग भी काफ़ी जो है मुझे इसमें अच्छा नज़र आ रहा है, आप दोस्त भी देख रहे होंगे। तो अब जो है हम इस गाड़ी के चेक कर लेते हैं टायर्स। इस गाड़ी के जो टायर्स की पोजीशन है ये आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में मुझे इसके टायर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी पोजीशन में भी नहीं है और बिल्कुल बैड भी नहीं है, बहरहाल ठीक हैं टायर्स। और इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूँ मैं तो इसका जो है 195 65 R15 का इसमें आपको मिल जाता है टायर साइज़, ठीक है। ये इसके अलॉय रिम हो गए। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी का है फेंडर आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है। और इसके ऊपर जो कलर पड़ा है वो है ओरिजिनल, यानी कि इसको रीपेंट नहीं किया गया। उसके बाद
इसमें जो डोर हैंडल हैं ये बॉडी के साथ इनका कलर मैच है। और हमारा राइट साइड में जो पैसेंजर साइड का डोर है इसमें ना तो कोई मुझे स्क्रैच नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एक हल्का सा स्क्रैच है, बिल्कुल हल्का सा। बाकी हमारा जो पैसेंजर साइड का डोर है ये भी क्लियर मिल रहा है। तो नीचे से हम गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस तो इन गाड़ियों में हमें अच्छी मिल जाती है। और नीचे कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो नीचे हमारी ये फुट पेरियाँ हम इसे कहते हैं, ये अच्छी हालत में हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर आप देख सकते हैं, ये भी हमें इस गाड़ी में जो है अच्छी हालत में मिल रहा है। और इसके ऊपर जो पेंट है ये टोटल रियल पेंट है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के देख लेते हैं साइड मिरर। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है और साइड मिरर की पोजीशन इस गाड़ी की बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो अब हम इस गाड़ी का राइट साइड में फेंडर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा, मुझे मिल गया और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं नहीं रखता आपसे कोई चीज़ भी हिडन। तो अब जो है ये हमारा फेंडर जो राइट साइड में है इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारा जो फेंडर है ये भी ओके है। बाकी सारा ये ऊपर से आप गाड़ी का पैनल देख सकते हैं, साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी गाड़ी की जो है फेस लुक देख लेते हैं। फ्रंट से गाड़ी की जो है हम लुक देखते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी की फ्रंट लुक, ये आपको नज़र आ रही होगी। जो है फ्रंट में इसका जो फ्रंट बम्पर है ये देख लेते हैं। तो फ्रंट बम्पर जो गाड़ी का है इसके ऊपर पेंट नहीं किया गया, ये भी हमारा बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर इस पे एक स्क्रैच मुझे नज़र आ गया। बाकी इसमें आपको जो है फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं। उसके बाद फॉग लाइट्स की पोजीशन भी अच्छी है। और हमारा जो सामने का बम्पर है इसके ऊपर मैं दोबारा अगेन चेक करता हूँ और ये जो हमारा बम्पर है सामने का इसके ऊपर भी पेंट वगैरह नहीं किया गया, ये मुझे ओरिजिनल नज़र आया। हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, ये सारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसका ये एरिया जो है यहाँ पर दोबारा रीपेंट किया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और कुछ जो कलर है हमारा वो भी हमें बता रहा है। बाकी ये पूरा बम्पर टूटा हुआ नहीं है कि एक बम्पर होते हैं टूटे हुए होते हैं या उनके यहाँ पर कुछ स्पेस आ रहा होता है हमारी जो फेंडर के साथ जाके जहाँ ये मिलता है। तो अक्सर गाड़ी को आपने देखा होगा लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। तो इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं आप देख सकते हैं कि इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको 3 लाइन में क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है और हमारी इस ग्रिल की पोजीशन भी अच्छी है। और हमारी राइट साइड की जो हेडलाइट्स हैं ये भी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। और अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो गाड़ियाँ रात को ज़्यादा ट्रैवलिंग होती हैं उनकी जो लाइट्स होती हैं इनकी पोजीशन काफ़ी बैड होती है। अब हम गाड़ी का जो है बोनेट विजिट कर लेते हैं। बोनेट के ऊपर यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच मिल गया। बाकी जो गाड़ी का बोनेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई आफ्टर मार्केट इसके ऊपर रीपेंट नहीं है। तो ये है भाई इस गाड़ी की सामने की स्क्रीन वगैरह, ये भी गाड़ी की बिल्कुल ओके है। तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड में इस गाड़ी को देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी मैं इस गाड़ी की लुक आपको दिखा चुका हूँ। तो लेफ़्ट साइड में हमारा ये जो फेंडर है हम इसके ऊपर बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल हल्का सा कोई स्क्रैच है, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा, जो अगर गौर से देखें तो नज़र आता है वरना नहीं आता। बाकी जो फेंडर की पोजीशन है बिल्कुल ही ओके है। यहाँ पर हमारा साइड मिरर जो लेफ़्ट साइड का है ये भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है। और अब जो है हम लेफ़्ट साइड में इसकी पैसेंजर साइड वाली डोर देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी पैसेंजर साइड की डोर है ये भी बिल्कुल ओके है और इसके ऊपर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है और ना ही है इसमें कोई आफ्टर मार्केट रीपेंट। ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसको हम फुट पैरियाँ कहते हैं इनके ऊपर बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक स्क्रैच है और पीछे की तरफ एक लकीर सी है। बाकी ये बिल्कुल अच्छी हालत में है। 2016 मॉडल है, ज़ाहिर है 2 साल तो ये गाड़ी यूज़ हुई है लेकिन गाड़ी को यूज़ किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब जो है हम इसका जो हमारा बैक साइड में पैसेंजर साइड का डोर है ये देख लेते हैं। तो भाई इस पे भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कलर इसमें आपको मिल रहा है जो है ओरिजिनल और इसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा मुझे एक स्क्रैच नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रैच नहीं है, यहाँ पर ऐसे को दाग सा लगा हुआ है और ये दाग उतर जाएगा। ये देखें मैं उतार रहा हूँ तो ये उतर आएगा, मिट्टी सी ऐसे लगी हुई है, बारिश वगैरह शायद कोई कीचड़ वगैरह इसके ऊपर आया हो। तो जो हमारा बैक साइड का ये फेंडर फ्यूल वाली जगह गाड़ी की बिल्कुल ओके है।
और ऊपर से गाड़ी की आप रूफ देख सकते हैं, ये भी गाड़ी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रही है। तो अब हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड, इसमें आपको ये रिमोट मिल जाता है जिसके अंदर आप इसको लॉक एंड जो है कर सकते हैं अनलॉक, और लॉक का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है, और बाकी इसमें जो सेफ्टी फीचर्स में आपको एयर बैग नहीं मिलते, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है, ABS ब्रेक आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, और उसके बाद जो है इसमें आपको एयर बैग नहीं मिलते। और अब जो है हम इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड की जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो हमें अच्छी मिल रही है, और अंदर से गाड़ी जो है हमें जो इसका जो इंटीरियर में इसमें जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी जो है इसके ऊपर जो प्लास्टिक है उसकी पोजीशन बिल्कुल ही ओके की है। ये सारा आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा डैशबोर्ड है ये हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हल्का सा यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसी थोड़ी सी इस लाइन में खुश्की सी है, जो कि अगर लेस्टर वगैरह इस पे लगाया जाए तो ये ठीक भी हो सकती है। यहाँ पर ये हमें कुछ स्पेस मिल जाते हैं। ये डैशबोर्ड के अंदर कंसोल ये हमारी हो गई जनाब, इसमें DVD, और इसमें आपको मिल जाता है बैक कैमरा। यहाँ से आप अपना AC वगैरह ऑन कर सकते हैं। और अगर मैं इसके एयर वेंट्स की बात करूँ तो आपको एक पैसेंजर साइड में, जहाँ दो बिटवीन में आपको, और एक हमारे ड्राइवर साइड पे मिल जाता है। मीटर्स गाड़ी की अच्छी पोजीशन में है, टॉप स्पीड 220 की मिल रही है हमें इसमें। तो अब जो है हम इस गाड़ी की जो है की लगा के हम इसका मीटर जो है उसको कर लेते हैं रीडिंग। तो भाई इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 54,308 ये इस गाड़ी की रियल माइलेज है। और अब जो है हम इस गाड़ी का स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग तो गाड़ी की है बहुत ही अच्छी। और अब जो है हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी का जो AC है इसको ऑन कर लेते हैं, और थोड़ी देर जो है मैं इसका AC ऑन रखता हूँ, और फिर मैं इसकी जो AC की परफॉर्मेंस है वो देख लेता हूँ। साइड विंडोज़ हम चेक कर लेते हैं। साइड विंडोज़ ओके, बैक साइड वाली हम चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो हमारी पावर विंडो है यहाँ पर जो है हमें 4 बटन मिल जाते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली हैं ड्राइवर साइड में, और हमारे जो 4 विंडोज़ हैं वो ड्राइवर साइड पर दी गई, और यहाँ से हम इनको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो भाई इसकी जो AC की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 4 पर है, यानी कि फुल पर है, और इसकी जो हवा है वो आहिस्ता आहिस्ता उस जो है वो ठंडी होती जा रही है, और इसका जो AC है वो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीट पोशिंग है अच्छी की गई, अंदर से डोर्स हमें काफ़ी जो है अच्छी लुक दे रहे हैं। मैट शेड अंदर से अच्छे डाले गए, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। यहाँ पर हैंड ब्रेक कंसोल बिटवीन में आपको एक मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं इसके हैंडल और लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टोयोटा GLI के साथ, तो टोयोटा GLI मजबूत है लेकिन खूबसूरती में वो हुंडा का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। हुंडा की गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। और उसके बाद ये है जनाब इसकी रूफ पोशिंग, और रूफ पोशिंग भी इस गाड़ी में हमें अच्छी मिल रही है। बैक सीट के ऊपर जो है कवर लगाए गए हैं, और बैक सीट हमें इसमें अच्छी मिल रही हैं। ये अंदर से सारे इसके मैट शेड सारी जो इसकी पोजीशन है अच्छी है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और ट्रंक के ऊपर जो हमारा पिछला हिस्सा है वहाँ पर भी आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। तो इसमें जो है अब हम बैक जो हमारा कैमरा है हम उसको भी देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई देख सकते हैं आप कि इसका जो बैक कैम है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है हमको। पीछे हमारी जो है खड़ी है प्राडो, और वो जो है हमें काफ़ी जो है यहाँ पर मुझे, क्योंकि आप लोग एक वीडियो में देख रहे हैं और मैं इसको फेस टू फेस देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी जो है इसकी जो रिज़ल्ट है बैक कैम का वो हमें अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी का जो देख लेते हैं इंजन वगैरह। गाड़ी बहरहाल बहुत अच्छी है, माइलेज भी इसकी कम है, प्राइस मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। और ये बकर सिटी के इसके ऑनर हैं, और ये ज़्यादा हाथों में यूज़ नहीं हुई, फास्ट हैंड यूज़ है। टोकन हर चीज़ गाड़ी के क्लियर है, तमाम टैक्स इसके पेड हो चुके हैं। बकर सिटी का ऑनर है और उसी ने गाड़ी को यूज़ किया, और कल ही उसने फार सेल के लिए गाड़ी वसीम मोटर्स पे आके यानी कि हमारी शोरूम पे उसने गाड़ी को खड़ा कर दिया है। उसकी जो डिमांड है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि उसकी फैनली डिमांड कितनी। आज मैं फैनली डिमांड बता दूंगा कि इतने में वो देगा। जी तो दोस्तों, अंदर से आपको जो है इसका इंजन तो बिल्कुल ही अच्छी हालत में मिल रहा है, और इसमें जो इंजन है हुंडा IV
PEC 1.3 का। और माइलेज जहाँ तक ये हमें देता है तो ये हमें सिटी एरिया में तकरीबन 12, और अगर हम हाईवे पे ट्रैवलिंग करेंगे तो ये हमें 15 से 16 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देगा। और अंदर से इसकी बैटरीज सारे जितने भी पुर्जा जात हैं कोई इतने ख़ास वाश तो नहीं हुए पड़े, बहरहाल बहुत अच्छी हालत में मुझे आप देख सकते हैं इसके नज़र आ रहे हैं कि इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारा नीचे का पैनल है ये थोड़ा मैला है, इसके ऊपर जो है मिट्टी वगैरह पड़ी है, ये साफ़ हो सकेगा यहाँ पर। बाकी ये अंदर से जो इसकी पोजीशन है बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये अंदर से इसका बोनेट वगैरह देख सकते हैं, इसकी सील्स वगैरह कहीं से कोई डैमेज नहीं है। ज़ाहिर है जब गाड़ी एक्सटीरियर में अभी तक रीपेंट नहीं हुई तो इसमें जो है हमारी सील्स भी होंगी ओरिजिनल। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। तो इन गाड़ियों में हमें ट्रंक स्पेस सिडान गाड़ी अच्छा मिल जाता है, जैसे कि हमारी टोयोटा GLI वगैरह में हमारा ट्रंक स्पेस होता है, तो इसमें भी हमें ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसका 5वां टायर जो है भाई आप देख सकते हैं गाड़ी का अभी तक यूज़ नहीं हुआ, गाड़ी का 5वां टायर अभी तक यूज़ नहीं हुआ, या आप दोस्त भी देख रहे हैं। और अंदर से जो कलर पड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब जो है हम अंदर से ये सारा आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर कोई सील वगैरह नहीं टूटी हुई, और वो अपना हम टाइम ही वेस्ट करेंगे जब गाड़ी में रीपेंट नहीं है तो सील कहाँ से टूटेंगी। तो भाई उस बंदे की जो डिमांड है वो है 17 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन 17 लाख उसकी डिमांड है, 1650 तक ये गाड़ी मिल सकती है अगर किसी भाई ने लेनी हो। 17 लाख उसकी डिमांड है, लेकिन 1650 से वो 1000 भी कम नहीं देगा। और गाड़ी बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है वैसे है, माइलेज रियल है, कोई इसमें रीपेंट नहीं है, टायर्स अच्छी हालत में है, इंजन परफॉर्मेंस ठीक है, AC ठीक काम कर रहा है। और उसके बाद फास्ट ओनर है, एक हाथ की चली हुई है, बकर सिटी का बंदा था जिसने गाड़ी को यूज़ किया, लाहौर का, उसने इसमें कराई रजिस्ट्रेशन। तो ये इस गाड़ी की डिमांड थी, और 17 लाख और 1650 में ये गाड़ी मिल सकती है। 2016 मॉडल है और ये एस्पायर है। तो अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र रहमान आपसे इजाज़त चाहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।